नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीजन क्लासेस पे। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th बिहार बोर्ड का चैप्टर पढ़ रहे थे। बहुपद जो चैप्टर 2 है वो पढ़ रहे थे और बहुपद में हम लोगों ने 2.1, 2.2, 2.3 ये इतना एक्सरसाइज आपको सॉल्व करा दिया गया है। हर एक क्वेश्चन डाउट के साथ, कंसेप्ट के साथ आप मेरे YouTube चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं। अब एक और बात है, उस वीडियो को सीरीज़ में देखिएगा तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। और जब भी आप वीडियो देखें तो किताब लेकर के बैठे और नोटबुक लेकर के बैठे, ताकि जो आपको डाउट है, जो क्वेश्चन है वो लिख सके और प्रैक्टिस करने का भी आपको मौका मिल सके। इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा, जब आप वीडियो देखते हैं तो कॉपी ज़रूर लेके बैठे, ठीक है, और किताब ज़रूर लेके बैठें। तो हम लोग बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, 9th 10th दोनों इस तरह से वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जो बच्चा 10th में है उसका 9th का कुछ क्लियर नहीं है तो 9th का वीडियो देख करके अपना बेस मजबूत कर सकता है। और जब बेस बिल्डअप हो जाएगा, जब बेस मजबूत हो जाएगा, तब आपको किसी भी तरह का जो क्वेश्चन होगा, वो किसी भी तरह का सवाल होगा, एग्जाम में आएगा, आप उसको आराम से सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। इसीलिए कॉन्सेप्ट का होना बहुत ज़रूरी है। और कॉन्सेप्ट किताबों में नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट नोटबुक में नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट यहाँ होना चाहिए, यहाँ। और जब यहाँ रहता है ना कोई चीज़, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है। इसीलिए प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिए और रिपीट। और आता कैसे वो चीज़, वो परफेक्शन कैसे आता है? रिपीटेशन से आता है, बार बार रिपीट करने से आता है, ठीक है। चलिए, हार्डवर्क तो आप लोग करते ही हैं और हम भी अपना बेस्ट देने का कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि वीडियो में कोई कमी ना हो और आपको बिल्कुल क्लास जैसा अनुभव हो, ऐसा लगे कि आप क्लास में, कोचिंग में बैठे हुए हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं। और हाँ, बस एक प्रॉब्लम है कि डाउट आप नहीं पूछ सकते। डाउट आप कमेंट में लिखिए और हर डाउट का मैं वीडियो बना करके आपको भेजूँगा। और जो भी बी के स्टूडेंट्स हैं उसके लिए स्पेशल से वीडियो बनेगा। वो वीडियो क्या होगा, बहुत ही लॉन्ग होगा, विस्तृत होगा, कॉन्सेप्ट वाइज होगा, स्लो होगा और बिल्कुल उसका जो है ना पूरा बीमारी जो होता है मैथ का कॉन्सेप्ट का, वो हल कर दिया जाएगा। तो चलिए, इतना कहने के बाद अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम आते हैं प्रश्नावली 2.4, ठीक है, पॉलिनोमियल चैप्टर का, बहुपद चैप्टर का। तो 2.4 बहुत टीचर्स छोड़ देते हैं, चाहे बहुत बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन क्वेश्चन इसी से आता है 3 नंबर का, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, ऐच्छिक विषय लिखा हुआ है लेकिन है इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम आप लोग को बताए थे बहुपद के बारे में। तो इसमें हम लोग को त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। उसका शून्यक निकालना है, उसका शून्यक और क्या बोलते हैं उसको, शून्यक और जिस प्रकार हम द्विघातीय समीकरण में, है ना, द्विघातीय समीकरण कैसे होता है, द्विघातीय समीकरण में हम लोग क्या पढ़े थे, द्विघातीय समीकरण बोल रहे हैं, सॉरी, द्विघातीय बहुपद में जिस प्रकार हम द्विघातीय बहुपद में, द्विघातीय बहुपद में शून्यक तथा गुणांकों के बीच में जिस प्रकार से संबंध स्थापित करते थे, वैसा ही संबंध त्रिघातीय बहुपद में भी होगा। तो इसका व्यापक रूप क्या था, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है ना। और ये जो त्रिघातीय बहुपद है, इसका जो व्यापक रूप क्या होगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0, ठीक है। ये व्यापक रूप हो गया। अब मान लेते हैं कोई इक्वेशन लिखते हैं, जैसे क्या लिखते हैं, 2x² प्लस, उसके बाद लिखते हैं x, है ना, प्लस यहाँ पर लिख देते हैं 6 लिख देते हैं, ठीक है, 6 लिख दिए। ये क्या हो गया, द्विघातीय बहुपद हो गया, ठीक है। अब 6 लिखे हैं ना, तो काम करते हैं, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, इसको भी माइनस कर देते हैं। अब दोनों को देखिए, दोनों में अंतर आपको बताया जाएगा। ये इसका जो हो गया और एक त्रिघातीय बहुपद का हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच में अंतर स्पष्ट करेंगे। तो त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, 2x³ प्लस, ठीक है, x² माइनस 5x प्लस, ठीक है, 2 बराबर 0। तो देखिए हम लोगों ने क्या लिया,
पहले एक द्विघाती बहुपद लिया और फिर हमने क्या लिया, त्रिघाती बहुपद का ये व्यापक रूप होता है। हर त्रिघातीय बहुपद इसी रूप में होता है, हर द्विघातीय बहुपद इसी रूप में होता है, ठीक है ना। अब शून्यांकों और गुण्याकों के बीच में अंतर, तो पहले इसका शून्यांक निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग को इसका शून्यांक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा वो मेथड हम बताते हैं। इसका शून्यांक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। इसको 6 दूनी 12, ठीक है, 12 आया, 12 का 2 फैक्टर खोजिए, 4 तिया 12 और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बच जाएगा, ठीक है। तो यह होगा 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। अब माइनस 4x में 3x का गुना कीजिएगा तो माइनस कितना आ जाएगा, 12x स्क्वायर आ जाएगा, जो कि इसको और इसको गुना करने पर आ जाता है। इसको जोड़ घटाव करेंगे तो माइनस x आ जाएगा। अब यहाँ पर 2x कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लिए तो क्या बचा, यहाँ पर x बचा, यहाँ क्या बचा 4 बचा, यहाँ 3 कॉमन लीजिए, x सॉरी 4 नहीं बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ पर 3 कॉमन लिए तो x माइनस 2 बचा बराबर 0। अब ये दोनों कॉमन है, एक बार लिख लीजिए x माइनस 2 और लिख लीजिए 2x प्लस 3 बराबर 0। अब कंपेयर कीजिए 0 से, ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 और इसको कीजिए 2x प्लस 3 बराबर 0, यानी कि 2x बराबर माइनस 3, x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 3/2। अब ये जो निकला ये 2 जीरोज निकला दिए गए द्विघाती बहुपद का अल्फा, और ये क्या निकला बीटा बराबर माइनस 3/2, ठीक है। अब शून्यांकों और गुणांकों के बीच में अंतर कैसे स्पष्ट करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है 2 और बीटा कितना है माइनस 3/2 है, तो माइनस 3/2 लिख दिए। अब माइनस b देखिए तो इससे कंपेयर कीजिए, माइनस b कितना है माइनस 1 है, तो माइनस 1 और माइनस 1, ठीक है, माइनस इसके लिए और पहले से यहाँ पर माइनस इसके लिए लगा हुआ है। a कितना है 2 है तो 2 लिखिए। अब इसको देखिए 2 दूना 4, 4 में से 3 गया 1/2 बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2। देखिए शून्यांक और गुणांक जो होता है वो बिल्कुल बराबर आता है, तो ये संबंध है शून्यांकों और गुणांकों के बीच में, ठीक है। उसी प्रकार से अब अल्फा इंटू बीटा का निकालिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है अल्फा 2 है, बीटा कितना है माइनस 3/2 बराबर c कितना है, देखिए यहाँ c है माइनस 6 तो यहाँ माइनस 6 लिखिए, a कितना है तो 2 है तो 2 लिखिए। अब 2 से 2 ही कट गया, माइनस 3 बचा, इसको भी काटिए 2 से तो कितना बचेगा माइनस 3 देखिए। तो ये शून्यांकों और गुणांकों के बीच में यही संबंध होता है। अब इसका हमको, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह नहीं बताया जाता है, बहुत क्लास में नहीं समझाया जाता है इसका शून्यांक कैसे निकालेंगे। तो शून्यांक निकालने कैसी, सबसे पहले हम लोग इसको क्या देखेंगे, अचर पद को देखेंगे। ये 2 है, ठीक है, तो 2 तक और 2 से पहले तक जो संख्याएं आती है जैसे 0 -1 1, ठीक है, ये चीज़, ठीक है, 2 से पहले तक, 2 को नहीं लेंगे 2 से पहले। अब ये 3 चीज़ को x की जगह पर रख कर देखेंगे, अगर ये कट जाता है, कटेगा जरूर कटेगा, इनमें से तीनों में से कोई एक जो होगा ये x पे रखने पे इस पूरा का वैल्यू 0 आ जाएगा। एक ना एक आपको जीरो उसका मिल जाएगा, शून्य का आपको मिल जाएगा। तो 0 छोड़ देते हैं, -1 रख करके देखते हैं, तो 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस यहाँ हो जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -1 प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए ये जब 1 का क्यूब होगा तो माइनस में आएगा, तो ये -2, यहाँ पर होगा तो +1, यहाँ पर होगा तो +5 और +2 बराबर 0। अब देखिए 5 2 7 1 8, 8 में से 2 जाएगा तो 6, ये नहीं होगा, ठीक है। 1 रख के देखिए, ये वाला रख के देखिए, 2 यहाँ पर 1 रखना है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो क्या हो जाएगा 2 का 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा 2 + 1 माइनस 5 + 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 1 3 और 3 2 5, 5 में से 5 गया 0, ठीक है। आगे ना शून्य, तो हम कहते हैं इस तीनों में से कोई ना कोई आएगा, तो इसका मतलब है कि कैसे निकाले शून्य किसका, ये जो लास्ट में जो अचर पद होता है उसके पहले जो संख्या आता है उसको लिख देते हैं और एक एक करके पुट करते हैं, ज़्यादा नहीं, आपको एक ट्रिक बता देते हैं, -1 1, यही दोनों में से कोई ना कोई आ जाएगा,
ठीक है, -1 रखिए चाहे 1 रखिए, तो हम लोग को 1 रखने पर आ गया। तो अब हम कह सकते हैं कि इसका एक शून्यक हो गया, यानी कि इस जो ये जो बहुपद त्रिघाती बहुपद दिया हुआ है उसका एक शून्यक कितना आ गया, 1 आ गया। जब इसको इधर लाइएगा तो क्या बन जाएगा, x - 1, ये फैक्टर हो गया। ठीक है, अब इस फैक्टर से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए डिवाइड करते हैं, इस फैक्टर से इसको डिवाइड करेंगे, कितना है x - 1। ठीक है, तो x - 1 को करना है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 से। अब x - 1 को करना है तो यहाँ पर देखिए डिवाइड हम इससे पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छा से बताए हैं, बहुत सारा क्वेश्चन कराया गया है। अब डिवाइड समझिएगा, तो यहाँ 2 है, यहाँ पर x है, क्यूब है, तो यहाँ पर 2x से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायर से, तब ना स्क्वायर है, एक मिलके 3 बन जाएगा। तो 2x² और x कितना हो गया, 2x³ हो गया। और 2x² को 1 से करेंगे तो माइनस क्या होगा, 2x² होगा। अब यहाँ पर माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, ये कट गया। अब यहाँ पर 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3x² माइनस 5x प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस क्या करेंगे, 3x से करेंगे, 3x को x से कीजिएगा तो कितना आएगा, 3x²। 3x को इससे कीजिएगा तो माइनस क्या आएगा, 3x आएगा। अब यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ही कट गया। 5 में से 3 जाएगा तो -2x बचेगा, प्लस 2 बचेगा। अब -2 से कर दीजिए। ठीक है, -2 से कीजिएगा तो -2x आ जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा +2। देखिए प्लस माइनस, ठीक है, ये भी कट गया। तो ये जो आपका आया एक और गुणनखंड आया। अब इस गुणनखंड से अन्य दो शून्यक निकाल सकते हैं। अब उसको लिखिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिखिए क्या आया है, 2x² प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, इसको लिख दिए। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट 2 दिन कितना होता है, 4 होता है। तो 2x² यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 4x माइनस x। ठीक है, और -2 बराबर 0। ये बार बार बता चुके हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करना, ये आप लोग को अब डिटेल में नहीं बताएंगे। अब ये इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे 2x से, यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा प्लस 2 बचेगा, -1 कॉमन, x प्लस 2 बचा बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर 2x - 1 एक हो गया और एक हो गया x प्लस 2 बराबर 0। अब क्या हो गया, यहाँ पर 0 से कंपेयर करेंगे 2x - 1 को। ठीक है, बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। यहाँ कंपेयर करेंगे x प्लस 2 बराबर 0 को, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, तो एक शून्यक पहले कितना था, x बराबर 1 था, एक कितना आ गया, x बराबर 1/2 आ गया, एक कितना आ गया, x बराबर -2 आ गया। तो देखिए ये तीनों जो निकला आपका दिए गए त्रिघातीय बहुपद का, ये वाला, ये त्रिघातीय बहुपद का 3 गो शून्यक निकल गया। ठीक है, तो शून्यक निकालने का तरीका आपको बता दिए। ठीक है, अब बताने के बाद अब संबंध स्थापित करते हैं। अब इसको मिटा दिया जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मिटा देते हैं, 3 गो हमको शून्यक मिल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं बाबू, इस कॉन्सेप्ट को अगर समझ गए तो त्रिघातीय बहुपद का, द्विघातीय बहुपद का शून्यक निकालना, गुणांक निकालना आपके लिए इतना आसान हो जाएगा, कैसा भी क्वेश्चन आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करना पड़ेगा। अब इसमें जिस तरह से द्विघातीय बहुपद में अल्फा और बीटा लिए थे, इसमें भी क्या होगा, अल्फा बराबर 1, बीटा बराबर 1/2 और इसमें होता है गामा बराबर -2। ठीक है, जो उसमें एकदम सेम द्विघाती की तरह। तो इसमें क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, -b/a। ठीक है, -b/a। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। अब अल्टरनेट करके अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a। ठीक है, आया बात समझ में। अब आगे देखिए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर d/a -d/a। ठीक है, ये चीज़ होता है, ये तीनों आप लोग को याद रखना है। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है, इसीलिए क्योंकि मैथ में कुछ चीज़ जो है आपको याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब
अब हम लोग शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। ये हो गया आपका क्या, शून्यांक, और ये हो गया गुणांक। चलिए अब कंपेयर कीजिएगा तो a बराबर कितना है 2, है ना। अब b बराबर कितना है 1, c बराबर कितना है -5, d बराबर कितना है 2। कंपेयर कीजिए, a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर -5 और d बराबर 2। चलिए अब यहाँ पर इसी की तर्ज पर लिखिए, इसके सामने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ने अल्फा 1 प्लस बीटा कितना है 1/2, गामा कितना है -2 बराबर, यहाँ क्या है -b/a। -b कितना है -b, यहाँ पर है b 1 है तो -b तो -1/a। a कितना है, a यहाँ 2 है तो यहाँ पर 2। देखिए तो आ रहा है कि नहीं। अब 2 को इससे गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 2, आ जाएगा 2। लिखिए 2 + 1 - 4, ठीक है। अब बटे में 2 बराबर -1/2। अब देखिए 2 1 3, 3 में से 4 जाएगा तो -1/2 बचेगा, इधर भी -1/2 बचा, ठीक है। एक आ गया। चलिए अब हम कहाँ करें, यहाँ कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब जो है इसको देखिए, ये वाला अल्फा इंटू बीटा यानी 1 × 1/2 प्लस बीटा इंटू गामा यानी कि 1/2 × -2 प्लस, उसके बाद क्या है फिर गामा इंटू अल्फा तो -2 × 1 बराबर क्या है, बराबर है c/a। c कितना है, c देखिए -5 है, -5/a। a कितना है 2 है। देखिए इसको सॉल्व कीजिए, ये कितना हो जाएगा 1/2 + 1, इसको जब इससे काट दीजिएगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा -1, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो -2 बराबर -5/2। अब इसको दोनों को जोड़ दीजिए, 1/2 - 3 बराबर 5/-2। अब इसको ऊपर ले जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 1 - 6/2 बराबर -5/2। अब 6 में से 1 में से 6 जाएगा तो -5/2 बराबर -5/2, ठीक है। अब बचा एक ये वाला अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। तो इसको भी कर देते हैं, ठीक है। अल्फा कितना है, अल्फा है आपको 1/, तो 1 इंटू बीटा कितना है 1/2, तो 1/2 इंटू गामा कितना है -2, तो -2 लिख दिए बराबर क्या है, ठीक है, बराबर है -d/a। तो -d कहाँ है, यहाँ है, -d 2 है तो ये हो जाएगा -2/a। a कितना है, a है a जो है 2 है, 2। इसको काट दिए तो कितना बचा 1। अब इसको भी काट दिए, अब गुना किए तो -1 इधर भी आ गया, -1 इधर भी आ गया। इस तरह से त्रिघातीय बहुपद का शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में अंतर स्थापित करते। तो हम लोगों ने आपको बताया कि किस प्रकार से द्विघातीय बहुपद का शून्यक निकाले और शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित किए। त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप लिखे, उसके बाद उसका एक्चुअल रूप लिखे, और लिखने के बाद सबसे पहले उसको शून्यक निकाले, और शून्यक जैसे ही हमको 3 को मिल गया उसके बाद उसका नाम अल्फा बीटा गामा रख दिए, और अल्फा बीटा गामा वो शून्यक है, और शून्यक के बीच में और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित किए। तो संबंध स्थापित करने पर ये निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच में एक गहरा संबंध होता है, ठीक है। तो गहरा संबंध क्या होता है कि त्रिघातीय बहुपद में तीनों शून्यकों का योग क्या होता है, x माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक बटे x क्यूब का गुणांक होता है। जब इसको हम लोग आप लिखिएगा आगे, ये b क्या है, -b क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है, ये b क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है। तो यहाँ पर इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, -x² का गुणांक, ऐसे लिख सकते हैं बाबू, नहीं लिखे हैं। अब इसके a के लिए क्या लिख सकते हैं, a के लिए क्या लिख सकते हैं, x क्यूब का गुणांक। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बटे में x क्यूब का गुणांक लिख सकते हैं, ठीक है। मैथ है, जितना शॉर्ट बनाइए, कन्वीनियंट तरीके से बनाइए, कॉन्सेप्ट घुसा हो। कॉम्पिटिटिव की जब तैयारी कीजिएगा तो आधा तो आपका प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाएगा जिस तरह से बता रहे हैं। और कॉम्पिटिटिव में भी बहुत हायर लेवल का नहीं, 10th तक जो बच्चा मैथ में बहुत बढ़िया से कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ा है उसको कंपटीशन का मैथ बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ भी इस चैनल पे भी कंपटीशन मैथ चालू होगा,
लेकिन कब होगा, जब ये बेसिक आप लोग को सिखा देंगे पूरा 6 से लेकर 10 तक, उसके बाद फिर कॉम्पिटिटिव मैथ शुरू करेंगे। ये मेरा वादा है आप लोग से। ये तो आपका हो गया कंसेप्ट, ठीक है। द्विघाती बहुपद का शून्य गुणांक सब निकाल करके पूरा आपको बता दिए। अब डायरेक्ट एंट्री मारते हैं इसके प्रश्नावली में, जो कि ऐच्छिक प्रश्नावली दिया हुआ है 2.4। तो हम लोग अब शुरू करेंगे प्रश्नावली 2.4। प्रश्नावली 2.4। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघातीय बहुपद के साथ दी गई संख्या है उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध को भी स्थापित कीजिए। सबसे पहले हम तो शून्यक निकाले थे, इसमें पहले से शून्यक दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में पहला क्या कह रहा है, ठीक है। ये ऐच्छिक है बाबू, ये ऐच्छिक कहने के लिए ऐच्छिक है, लेकिन इसको VBI कर दो, वेरी इंपॉर्टेंट, VBI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आपको त्रिघातीय बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, -5x + 2, ठीक है। उसका शून्यक दिया हुआ है, अल्फा बराबर दिया हुआ है 1/2, बीटा बराबर दिया हुआ है 1 और गामा बराबर दिया हुआ है -2, ठीक है। पहले तो आपको प्रूव करना है कि सब शून्यक सही में है कि नहीं। अब भाई चेक कर लीजिए ना, 1/2 रख के देख लीजिए इस इक्वेशन में, 2x³ + x² - 5x + 2, ठीक है। अब लोग हम इसमें 1/2 रख के देखेंगे 0 आता है कि नहीं। 2 × 1/2 उसका हो जाएगा होल क्यूब प्लस x² है, तो x की जगह 1/2, पहले इसको हम लोग रख रहे हैं अल्फा को, तो 1/2 हो जाएगा, उसका s² - 5 × 1/2 + 2। अब यहाँ पर 2 × 1/8 + 1/4 - 5/2 + 2, 2 चौको 8 कट गया, 1/4 + 1/4 - 5/2 + 2, 1/4 1/4 2/4, 2/4 यानी कि 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 - 5/2 + 2/1, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व कर दिए, 5 ये माइनस में 5 है, ये 1 है, तो माइनस कितना हो जाएगा 4/2 + 2, इसको काट दीजिएगा तो कितना आएगा -2 + 2 = 0। देखिए 0 आ गया, इसका मतलब है कि 1/2 दिया गया त्रिघातीय बहुपद का शून्यक है। ये चेक कर लिए। अब सेकेंड वाला चेक कीजिए, 1 रख के देखिए, 2x³ + x² - 5x + 2, ठीक है। सीखिए बाबू सीखिए, 2 × 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 + 2, ये हो जाएगा 2 + 1 - 5 + 2, 2 1 3 2 5, 5 में से 5 गया 0, इसका भी आ गया। अब -2 रख के देखिए, फिर इक्वेशन लिख देते हैं, बार बार लिख रहे हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। अब -2 रखना है तो 2 × -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 × -2 + 2, ठीक है। बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं। 2 × 2 का क्यूब -8 + 4 - 5, 5 नहीं होगा, 5 दूना 10 यानी कि +10 + 2। अब 8 दूना -16 + 4 + 10 + 2, 10 4 कितना होता है 14 2 16 - 16 = 0, ये भी 0 आ गया। यानी दिया हुआ तीनों जो था वो दिए गए त्रिघातीय बहुपद का शून्यक है, ये आप लोगों ने प्रूव कर दिया 0 ला करके। अब क्या करना है, अब ये भैया साहब कह रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे, इसमें शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। तो क्या पढ़े थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, ठीक है, पढ़े थे ना। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है 1/2, तो 1/2 + 1 + -2 बराबर -b/a। अब -b कहाँ है, -b है यहाँ, ठीक है। तो माइनस पहले से लगा हुआ है, -5 पहले से माइनस है, a कितना है 2 है, तो 2 लिख दीजिए। अब ये हो जाएगा 1/2, अब ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा -1 बराबर ये हो जाएगा +5/2, ठीक है। एक मिनट -b, देखिए गलती हो गया ना, यहाँ हम लोग -b तो सही लिखे हैं, ये सही नहीं लिखे, -b यहाँ पर 1 है तो -1 है, ठीक है। अब देखिए मतलब कि इसको जब हम एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो 1 - 2/2 हो जाएगा बराबर, यहाँ पर क्या होगा -1/2। तो ये जब घटाएंगे, इसको जब घटाएंगे तो -1/2 भी आ जाएगा, -1/2, ठीक है, ये हो गया। अब अल्फ़ा × बीटा प्लस बीटा × गामा प्लस गामा × अल्फ़ा बराबर क्या होता है
C/A। चलिए अब गुना कीजिए, तीनों हमारा कहाँ है, अल्फ़ा बीटा गामा कहाँ है, यहाँ है। तो 1/2 इंटू बीटा, बीटा कितना है, थोड़ा लंबा पड़ता है, बीटा इंटू गामा यानी 1 इंटू क्या, गामा कितना है -2 प्लस गामा कितना है -2, तो -2 इंटू अल्फ़ा कितना है 1/2 बराबर C कितना है, C देखिए ये A है, ये B है, ये C है। C आपका है -5, A कितना है आपका 2 है। ठीक है, इसी में लोग गलती करते हैं। इसको गुना कीजिएगा तो आएगा 1/2। ठीक है, इसको गुना कीजिएगा तो आएगा -2, इसको गुना कीजिएगा कट जाएगा -1 बचेगा। ठीक है, बराबर -5/2। अब 1/2 है, ये जोड़ -3 हो जाएगा, -5/2। अब 3 दूना 6, 1 - 6/2 बराबर -5/2। अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -5/2 बराबर -5/2। ठीक है, अब एक और चीज़ निकालिए, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -D/A। ठीक है, चलिए अब अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा कहाँ है, सबसे पहले दिए हुए हैं, तो 1/2 इंटू, ये इजी है, इंटू 2 -2 बराबर -D। D कहाँ है, यह A, यह B, यह C है D, -D कह रहा है यानी कि -2। A कितना कह रहा है, A भी 2 है, तो /2 कर दीजिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा -1 बराबर, इसको भी सॉल्व कीजिएगा -1। ठीक है, आ गया, यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया। ठीक है, और एक यहाँ आ गया। ठीक है, इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं, बहुत इजी है, करके देखिए, नहीं बनेगा फिर हम है ना, टेंशन नहीं लेने का। नंबर 2 कह रहा है एक त्रिघातीय बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 है जिसका योग दिया हुआ है, शून्यकों का योग अल्फ़ा बीटा इंटू प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है भाई, 2 दिया हुआ है। एक एक करके अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर, ये भी दिया हुआ है, -7 दिया हुआ है। और उसके बाद फिर कह रहा है कि तीनों शून्यकों के गुणनफल भी दिए हुए हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर गुणनफल -14 दिया हुआ है। तो आप लोग को त्रिघातीय बहुपद निकालना है, कुछ नहीं करना है, एक चीज़ याद रखिएगा, x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x²। ठीक है, उसके बाद प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा x माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। हो गया, कहानी ख़त्म। रख दीजिए, सबका तो मान दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है 2, तो x³ माइनस 2x² हो गया। इसका मान कितना दिया हुआ है, -7, रख दीजिए, -7x। ठीक है, उसका भी मान दिया -14, तो यहाँ पर -14 रखिएगा तो प्लस कितना हो जाएगा 14। ये हो गया आपका त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, आसान था ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अरे रिवाइज करके तो आप कितना बार भी देख सकते हैं भाई, ऑफलाइन क्लास में तो एक बार सर बता दिए 9th में, उसके बाद दोबारा फिर पूछते रहिए सर क्या होगा। इसमें तो आप कितनों बार रिवाइज करके देख सकते हैं, हाँ, ज़्यादा सुविधा है इसमें। क्लास में तो डर के मारे पूछता भी नहीं है लोग, यहाँ तो आप कमेंट कर दीजिए, वीडियो बना के आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, व्हाट्सएप पर भेज दीजिए क्वेश्चन, सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, हमको तो लगता है कि ऑनलाइन ज़्यादा बेटर है। चलिए, मेरा राय है, आप लोग अपने तरह से समझिए। अब एक बहुपद दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है बहुपद, क्या दिया हुआ है, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, और उसका शून्यक दिया हुआ है, यानी कि अल्फ़ा बराबर दिया हुआ है a माइनस बी। ठीक है, और बीटा बराबर दिया हुआ है a, और गामा बराबर दिया हुआ है, ठीक है, गामा बराबर दिया हुआ है a प्लस बी, ये a है। ठीक है, a माइनस बी, a और a प्लस बी, तीन को शून्यक दिया हुआ है। तो पूछ क्या रहा है भाई, a और b ज्ञात कीजिए, a और b ज्ञात करना है। चलिए, हम लोग क्या पढ़े थे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a पढ़े थे ना। तो अल्फ़ा कितना है लिखिए, a माइनस बी, प्लस बीटा कितना है a प्लस गामा कितना है a प्लस बी।
बराबर माइनस बी क्या है, यहाँ ए है 3, तो 3/, ए कितना है 1, तो 1 लिखे चाहे नहीं लिखे कोई बात नहीं है, ठीक है, हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, a माइनस बी प्लस ए प्लस बी। अब देखिए तो इसमें b से b कट गया, ठीक है, ए 3 बार है तो 3a बराबर 3, a बराबर कितना हो 1 आ गया भाई, ठीक है। a का निकालना है, अब b का वैल्यू निकालना है। जब a का निकल गया तो b का निकाल लीजिए, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, -d/a होता है ना। तो अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा है a माइनस बी इंटू बीटा कितना है a इंटू गामा कितना है a प्लस बी बराबर, यहाँ क्या है -d/a, तो कितना हो जाएगा -1, और a तो भाई एक ही है। चलिए अब a प्लस बी a माइनस बी, इसको ऐसे लिख दीजिए a माइनस बी और a प्लस बी इंटू a बराबर -1, ठीक है। अब देखिए तो भैया a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस बी स्क्वायर इंटू a, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दीजिए, बराबर क्या है -a का मान हम लोग निकाले ही हुए हैं, 1 रख दीजिए, 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इंटू 1 बराबर -1। अब देखिए अब 1 से इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर -1, ठीक है। 1 को उधर ले जाइए, ठीक है, 1 को उधर ले जाइए तो माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर -1 ये ना होगा, नहीं वो कैसे हो जाएगा, 1 से गुना किए तो 1 माइनस बी स्क्वायर, नहीं ठीक है, तो हो जाएगा -b स्क्वायर बराबर -1, तो हो जाएगा -b स्क्वायर बराबर -2, इससे ही कट गया, b स्क्वायर बराबर 2, तो अब हो जाएगा b बराबर √2, हो गया, a और b का वैल्यू निकल गया, ठीक है। 4 में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा आता है, VVI क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 VVI, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि बहुपद x4 -6x³ -26x स्क्वायर प्लस 138x -35 के 2 शून्य के दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है 2 + √3 और एक दिया हुआ है 2 - √3, ठीक है, इसका 2 शून्य दिया हुआ है, अल्फ़ा बराबर और बीटा बराबर, 2 शून्य दिया हुआ है, और जो मैक्सिमम घात है वो कितना है, 4 है, इसका मतलब इसका 4 को शून्य होगा, जब 2 को दिया हुआ है तो 2 को और होगा, तो इसके शून्य से हम इसका पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं। क्वेश्चन ये दिया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको 2 को क्या दिया हुआ, शून्य दिया हुआ, तो सबसे पहले हम लोग जब 2 शून्य दिया रहता है अल्फा बीटा, तो द्विघातीय तो समीकरण तो निकाल ही सकते हैं, तो वही पहले निकालते हैं, पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, क्या होगा 2 + √3 और +2 - √3, तो इससे ये कट गया, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया 4। अब अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, बराबर क्या होगा 2 + √3, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 2 - √3, a² माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, a स्क्वायर तो 4 और b स्क्वायर माइनस तो कितना हो जाएगा 3 बराबर 1, ठीक है। प्लस बीटा बराबर 4 आ गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 आ गया। द्विघातीय समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x माइनस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये द्विघाती बहुपद का है। तो लिखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या आया है अपना 4 आया है, तो लिखिए 4x, ठीक है, और यहाँ पर होता है प्लस, ठीक है, तो प्लस होता है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1। तो अब लोग क्या करेंगे, x² माइनस 4x + 1 से इस दिए गए बहुपद का डिवाइड करेंगे, x4 माइनस 6x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 130x, ठीक है, -35। घबराइए नहीं क्वेश्चन दे करके, बड़ा आसान है, गुना कीजिए, x² हो जाएगा x4, x² को इससे करेंगे तो -4x³, इसको इससे करेंगे तो +x², ठीक है, माइनस प्लस माइनस एक कट गया, 6 में से 4 गया, -2x³
यहाँ पर हो जाएगा 26 और 1 27, तो माइनस 27x² प्लस 138x माइनस 35। ठीक है, अब माइनस 2x से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, माइनस 2x³। इसको कीजिएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो प्लस 8x²। इसको कीजिएगा तो माइनस 2x। ठीक है, अब हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, ये कट गया, माइनस माइनस प्लस, 8 7 15 35, तो कितना आ जाएगा 35 माइनस 35 x²। इसको जोड़िएगा, भले 38 में 140 आ जाएगा, तो प्लस कितना हो जाएगा 140x माइनस 35। और 35 35 है, 35 लगा के देखिए। ठीक है, माइनस 35 से गुना कीजिए, माइनस 35 से इसको कीजिएगा तो माइनस 35x²। और 35 गुने 4, तो 35 गुने 4, 5 चौक 20 के 0, हाथ में 4 13 13 14, 140 आ गया। कितना आया, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो प्लस 140x। और 35 को इससे कीजिएगा तो माइनस 35। ठीक है, तो ये कितना बढ़िया डिवाइड हो गया ना, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। चलिए, अब आपका क्या आया, आया आपका x² माइनस 2x माइनस 35। अब इसको तोड़ दीजिए, तोड़ने पर क्या मिलेगा आपको, इसको शून्य किसका निकालिए, 7 5 35, और 7 में से 5 गया 2, तो x² माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 बराबर 0। x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 7, यहाँ प्लस 5 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 7 बराबर 0। तो x माइनस 7 हो गया और x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर 7, x बराबर माइनस 5। पहले से 2 शून्यक था, पहले से कौन कौन शून्यक दिया हुआ था, पहले से यहाँ पर एक ये शून्यक था अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो एक और आ गया आपका 2 शून्यक यहाँ पे आ गया, इसको अल्फ़ा बीटा नहीं, चलिए मान लेते हैं फिर भी। अब इसको x भी लिख सकते हैं ना, तो एक शून्य का आ गया का 2 प्लस √3, एक शून्य का आ गया 2 माइनस √3, एक शून्य का आ गया 7, सबको लिख देते हैं। चारों शून्यक दिए गए प्रश्न का, चाहे दिए गए बहुपद का, चारों शून्यक बराबर, एक हो गया आपका 2 प्लस √3, एक हो गया 2 माइनस √3, एक हो गया 7, एक हो गया माइनस 5, ये चारों शून्यक है। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 हल होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 5, इससे भी डेंजर है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 इससे भी डेंजर है, इसलिए बहुत ही कंसंट्रेशन से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, बड़ा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, 2.4 का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, इसीलिए ध्यान से देखिएगा। यदि बहुपद x², क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, यदि बहुपद x² माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x, ठीक है, प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x² माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए और शेषफल x प्लस a आए, ये है आपका शेषफल, ये है आपका शेषफल आए, तो k और a का मान ज्ञात कीजिए। तो k और a का मान ज्ञात करना है, ये भैया है k, ये भैया है a, k और a का मान ज्ञात करना है। तो भैया शेषफल हमको निकालना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा ना। चलिए तो शेषफल निकालते हैं, पहले भाग देते हैं, ये है भाजक, ये है भाज्य, भाग देते हैं, ये है आपका px, ये आपका है gx, ठीक है, ये आपका है rx, और हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है qx बराबर वाट। ठीक है, चलिए भाग दीजिए, x² माइनस 2x प्लस k, इसको भाग दीजिएगा। चलिए भाग दीजिए, x4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10। हमको यहाँ देखना है, यहाँ देखिए x² से लगाइए, x² गुने x² x4, x² गुने 2x तो माइनस 2x³, तो माइनस 2x³ लिख दीजिए। अब x² को k से कीजिएगा तो प्लस क्या आएगा, kx²। ठीक है,
माइनस प्लस माइनस, एक कट गया। अब 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो -4x³। इसको घटाइए, ऐसे लिख दीजिए प्लस 16x² माइनस kx², ठीक है, -25x + 10। अब या कर दीजिए, ठीक है, -4x³ प्लस, अब x² दोनों जगह है, कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा 16 माइनस के, यहाँ हो जाएगा x² माइनस 25x + 10, ठीक है। डिवाइड कर जो है कंटिन्यूअस जारी रखिए, थोड़ा 60 पटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब कितना से करेंगे -4x से करेंगे तो कितना हो जाएगा -4x³। इसको अब इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8x², तो प्लस हो जाएगा 8x²। अब इसको इससे करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 4kx, -4kx, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, ये कट गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखिए कितना हो जाएगा 16 माइनस k x² और यहाँ है -8x², ठीक है। और यहाँ पर क्या है -4kx अब प्लस में 10। अब या करके लिखिए 16 माइनस, इसको क्या कर दीजिए ना, गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 16x² माइनस kx² माइनस 8x² माइनस 4kx + 10। अब देखिए 16x² में से 8x² करता है 8 बचेगा, तो 8x², ठीक है, माइनस kx²। अब देखिए यहाँ पर लिख दिए -4kx + 10, ठीक है। अब क्या कीजिए ना, ये x² कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा 8 - kx² माइनस 4kx + 10, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस सब में या लगाते चल जाइएगा, या अब क्या आया, अब आया 8 - kx² माइनस 4kx + 10, ठीक है। हमको इतना से भाग करना है, तो अब जो है हम लोग को क्या करना पड़ेगा, x² है यहाँ पर, x² भी है, तो 8 - k से हमको प्लस 8 - k से गुना करना पड़ेगा। जब 8 - k को इससे गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 8 - k x² तो आ ही जाएगा। अब 8 को इससे गुना कीजिएगा, यानी कि 8 - k को गुना कीजिएगा -2x से, ठीक है, तो कितना आएगा 8 दूना 16 माइनस 16x, और इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 2kx, ये आया। अब लिख दीजिए वहाँ पर -16x -16x प्लस 2kx प्लस 2kx माइनस 16x, ठीक है। अब प्लस में तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है, माइनस कीजिए, माइनस प्लस, एक कट गया, ऊपर से क्या बचा, अब देखिए 4kx में से 2x घटेगा तो माइनस क्या बच जाएगा 2kx बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी -16 है, x है, अब प्लस 10 है ना। तो अब क्या कीजिए x कॉमन ले लीजिए, तो x जब कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा -2k बचेगा, और -2k बचेगा, तो x कॉमन लीजिए -2k बचेगा और -16 अब ब्रैकेट में x, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा 10, ठीक है। अब तो भाई डिवाइड होगा नहीं, अब ये आपका आ गया शेषफल। ये क्या आ गया, जब देखिए पावर क्या होता है x का, जब इससे कम हो जाए तब आगे भाग नहीं लगेगा, ठीक है ना, बात समझ में आ गया। तो अब ये क्या बच गया, शेषफल बच गया, शेषफल। अब क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे किससे, शेषफल से। तो कंपेयर कीजिए शेषफल से, शेषफल क्या दिया हुआ है x + a दिया हुआ है, तो
अब इसके आगे क्या है 1 है और गुणांक यानी x का गुणांक क्या है 1, कंपेयर कर रहे हैं। चाहे कंपेयर ऐसे कीजिए x प्लस a, तो a को इससे कीजिए, इसको इससे कीजिए, तो इस x का गुणांक क्या है ये पूरा, इसका गुणांक क्या है 1, तो क्या लिख सकते हैं -2k - 16 बराबर 1, तो -2k बराबर उधर चल जाएगा तो 16, तो k बराबर क्या हो जाएगा 16 बटे -2, काट देंगे 2/16, तो क्या हो जाएगा k = -8 आ गया, और a बराबर क्या हो जाएगा 10। ठीक है, तो k का और a का वैल्यू आपको निकल गया। किस तरह से किए हैं, कैसे किए हैं, बिल्कुल आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है, बार बार रिपीट करके देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका बहुपद चैप्टर बिहार बोर्ड का एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, सभी बच्चे लोगों का पोलिनोमियल्स मेरे यूट्यूब चैनल पर, अब ये लास्ट लेक्चर था पोलिनोमियल का, वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, इस 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तो हम अगले वीडियो में अब 2 चर वाले रैखिक समीकरण में मिलेंगे। और अब ये 1 चर वाला जो सिस्टम था यहीं तक था, 1 चर वाला बहुपद, 1 चर वाला बीजीय व्यंजक था, सुनांग गुणांग, यहीं तक है 10th में। तो बहुपद का ये पूरा लास्ट चैप्टर, लास्ट क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 2 चर वाले बहुपद के में पढ़ेंगे। अब ऐसा समीकरण होगा, इक्वेशन होगा जिसमें 2 चर होगा, यानी कि x भी होगा और क्या होगा y भी होगा। ठीक है, और बराबर के बाद कुछ अंक अचर पद लिखा रहेगा, इसका मतलब ये इक्वेशन है। ठीक है, तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण के बारे में अब आगे पढ़ेंगे, उसको भी कई विधि से हल करते हैं, सारी विधियां पढ़ेंगे। तो अभी तक तब तक के लिए पोलिनोमियल्स का ये अंतिम चैप्टर है। अब देखिए बच्चों, अब बात कहाँ अटकती है। हो सकता है कि मेरे पढ़ाने में कमी है, हो सकता है कि मेरा स्टाइल ख़राब है, हो सकता है कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रहा है, तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप मेरी कमी को बताइए। आप जितना मेरी कमी को बताइएगा, जितना हमको क्वेश्चन कीजिएगा, उतना हम बेहतर होंगे। ठीक है, और आपको बेहतर तरीके से वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, ज्ञान प्रोवाइड किया जाएगा, कंसेप्ट प्रोवाइड किया जाएगा। एक ही स्वार्थ है, आपकी तरक्की, बात ख़त्म है। और हमको जो करना था लाइफ में तो वो हो चुका, और जो कर रहे हैं वो आप देख ही रहे हैं। लेकिन अब चाहते हैं कि जिन रास्तों पर चल करके यहाँ तक पहुँचे, शायद वो रास्ता गलत था, इसीलिए आज यहीं पर है, नहीं तो कहीं और होते। लेकिन ऐसा आप लोग के साथ ना हो, इसीलिए पढ़ाई पर फोकस कीजिए, कैरियर बनाइए। कैरियर बन गया, दुनिया आपका कदम चूमेगी, सब कुछ आपके हाथ में होगा। कैरियर नहीं होगा, जब जेब खाली रहता है ना, जेब तो रिश्तेदारों नहीं पूछता है कि हाल है भाई, और जेब जब भरल रहता है ना, तो अनजानो आदमी कहता है अरे तो हमार बहुत बढ़िया मित्र है। ठीक है, इसीलिए कैरियर बनाइए, खूब कमाइए। ठीक है, और नॉलेज हासिल कीजिए, और ज़िंदगी में जो मुकाम पाना चाहते हैं उस मुकाम को पाइए, है ना। जेब में पूरा पैसा रख के घूमिए, और तब आपके सामने सारा है ना दुनिया झुकेगा। ठीक है ना, तो 2 ही के सामने झुकता है, एक ज्ञानवान पुरुष के सामने दुनिया झुकता है, और एक जिसके पास बहुत पैसा है उसी के सामने झुकता है, और एक सबसे ऊपर है भगवान। तो भगवान के सामने तो झुकना ही है। ठीक है, तो कुछ घमंडी लोग ऐसे हो भी जाते हैं जो भगवान को भी के सामने नहीं झुकते, अपने आप को उतना बड़ा समझ लेते हैं, तो ये भी गलत है। तो पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। ठीक है, इसीलिए आपको कैरियर बना के, पहले आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है आपको अपना कैरियर बनाना है, उसके बाद सेकेंडरी। प्रायोरिटी में होना चाहिए कैरियर, सबसे पहले कैरियर, उसके बाद सेकेंडरी में कुछ आता है। ठीक है, ज़्यादा लेक्चर हो गया, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।